स्पीड 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप खड़े हुए हो, मैं नहीं लूंगा आज, नहीं नहीं नहीं, मेरे बाबू ने थाना नहीं ताया, मैं दांते नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, तो मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। अरे आम के सामने आम रखोगे, संतरे के सामने संतरे, संतरे नहीं सर, केरी के, अरे केरी भी नहीं सर, जामुन के सामने जामुन, अरे यार सर एप्पल के सामने एप्पल। अरे कंपैरिजन दो सेम चीजों का किया जाता है या नहीं किया जाता है हमेशा। मैं धीरे धीरे हर एक सेकंड में आगे चल रहा हूं, ये देखो ऐसे, समझे या नहीं समझे, फिर से मैं ये चल रहा हूं, क्या बाबू चल ही तो रहा हूं। ये ऐसी अलग अलग स्पीड से ना जाके कोई एक ऐसी स्पीड बता दो, कोई एक ऐसी स्पीड बता दो कि सेम टाइम 4 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर ले। एक स्पीड बताओ कि 4 सेकंड में 10 मीटर कवर कर ले। क्लास 9th मोशन का आज है बच्चों लेक्चर 2। अभी तक पहला नहीं देखा है तो जाकर देख कर आइए जनाब। मेरा नाम है आदित्य जैन, बच्चे मेरे को प्यार से एजे सर कहते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं उनको बता दूं बच्चों, मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं, इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। पूरी की पूरी फील फिजिक्स की कैसे दी जाती है बच्चों, उसके लिए मैं जाना जाता हूं। बहुत सारे बच्चों ने हमेशा मेरे को एक दिक्कत बताई है कि सर नीट में आते आते हमारे बेसिक्स नहीं रह पाते थे। मैंने कहा उनसे कई बार, जब शुरू में मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैं उनको डायरेक्ट बता दिया करता था यार कि ऐसा 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 है। फिर वहां पर जाके पता लगता था उन्होंने 8, 9, 10 तो अच्छे से पढ़ी ही नहीं है। तो अब मैं उनको ऐसे पढ़ाता हूं कि भैया 8th, 9th, 10th इंक्लूडेड करके जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 8, 9, 10th में उनको पढ़कर आना चाहिए, तो भैया वो भी नहीं आते उनको। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कभी उनके समझ ही नहीं आई होती है, तो उनके बेसिक्स ही खराब रहते हैं, बेसिक्स ही इतने वाहियात रहते हैं आप बोल लो कि बेटा उनको आगे जाके फिजिक्स टफ लग जाती है। तो बच्चों यही चीज ना मेरे दिल पे लग गई। मैंने सोचा यार कि अगर मैं 11, 12 या ड्रॉपर में कोई बच्चे को वो चीज पढ़ा रहा हूं तो क्यों ना पहले बेसिक्स से ही पढ़ा दिया जाए, पहले ही उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग बना दिए जाएं कि जनाब इसके बाद फिजिक्स उनका नाइटमेयर नहीं, उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए, उनका डर नहीं उनकी स्ट्रेंथ बन जाए। तो बच्चों यही डिसीजन मेरा था और मैं इसी डिसीजन को लेके मैंने कमिट किया है कि 9th एंड 10th की कंप्लीट फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ, लेक्चर आपको वीक में 2 ही मिलेंगे, कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलेंगे। पहला लेक्चर डालने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया सो दैट बच्चों तक पहुंच जाए। अब हर वीक आपको 2 लेक्चर मिलने लगेंगे और बाय द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन बच्चों, ये मेरा वादा है आपसे, आप एक एक क्वेश्चन वहां पर करके आ रहे होंगे और आपके दिमाग में इमेज चल रही होगी कि एजे सर ने ये बताया था, राइट। तो चलिए बाकी की बातें पढ़ाने के बाद करेंगे बेटा। पहले आप यहां पर देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। एक पढ़ा था डिस्टेंस और एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहीं से स्पीड और वेलोसिटी आपके समझ आएगा। एवरेज स्पीड आपको नहीं समझ आती है। एवरेज वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं पूछूंगा बेटा स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बोलूंगा स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, आप बोलोगे स्पीड। मैंने बेटा दे थप्पड़। अरे फील कहां है, मतलब कहां है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या है, ये कौन बताएगा आपको? ये हायर क्लास में जाके भी आपको नहीं पता लग पाता है। तो चलिए भाई साहब, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। बेटा ये है रंगा, और रंगा कौन है, कमेंट करके बताएंगे फटाक से। रंगा कौन है, मेरा भाई। ये है रंगा, ये यहां से चलना चालू होता है बेटा। अरे छींक आते आते रुक गई। हाँ, ये रंगा है, ये यहां से चलना चालू हो रहा है बेटा। ये चला 2 मीटर, यहां से चला 4 मीटर, यहां से चला 6 मीटर, यहां से यहां तक पहुंचा 8 मीटर, यहां से यहां तक पहुंचा 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में कितना चल रहा है। यहां से यहां गया 10 मीटर चला और वापस आया तो +10 हो गया।
टोटल कितना चला यहां से यहां जाने में और वापस आने में? सर 10 मीटर चला। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाए। एक्चुअल में कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, इसको एक्चुअल में कितना चल रहे हो, कितना पाथ आप कवर कर रहे हो, इसको डिस्टेंस कहा जाता था एक्चुअल में। जैसे कि ये घड़ी है, मैं चल रहा हूं, और अगर मैं बच्चा चल रहा हूं तो हमेशा इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगी, कभी घट सकती है क्या? अरे भाई मैं आगे जाके पीछे आने लगा तो क्या कभी घटेंगी? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में अब आप कमेंट करके बताइए, यहां से यहां चला 10 तक और वापस से 6 पर आ गया। आई रिपीट क्वेश्चन समझो, यहां से यहां चला और वापस से अगर मैं 6 पर आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? कमेंट करके बताइए यहीं पे वीडियो पॉज करके। आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा जनाब। अभी कमेंट करो सर 14 मीटर चला, 14 मीटर, यहां से यहां तक तो 10 मीटर चला, और यहां से यहां 6, यानी 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 1 2 3 4, 10 11 12 13 14, 14 मीटर इन टोटल चला या नहीं चला? हाँ या नहीं? एक्चुअल में कितना चल रहा है ये कहलाता था आपका डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी होता था, हमेशा बढ़ता था, कभी कम नहीं हो सकता था, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में बता के रखे। आज के लेक्चर में मेन अपने को समझना है बच्चों स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और इनके फाड़ फाड़ क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझाया तो बहुत अच्छे से, फिर से सुन लो। यहां से यहां तक चला, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना सर? स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां 10 मीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी। यहां से यहां चला और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल फाइनल के ऊपर चिपक के रह गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। भाई ये आपका सर्कल है, यहां से चल के वापस यहां पर आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल ये था, फाइनली यही है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है सर? 0। यही था या डिस्प्लेसमेंट नहीं था? समझाया था। चलो यहां से यहां चले, 10 पर आए और वापस से 6 पर आ गए, तो एक्चुअल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ कमेंट करके, बताइए कमेंट करके आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन 6 पर है, इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है सर? 6 मीटर। ये देखो यहां से यहां 6 मीटर है या नहीं है? इनिशियल से फाइनल में देखना है। ये आपका एक सर्कल है, यहां से चलना चालू किया, घूमकर वापस से यहां पर आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब जब सेम हो जाएंगे तो बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लिख लो हिंदी में कॉपी के अंदर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब जब 0 होंगे तब तब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ आई? चलो एक बार और खेलते हैं। मैंने कहा आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, 10 पर पहुंचा, 10 पर पहुंचा और वापस से 2 पर आके यहां पर रुक गया। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगा या नहीं होगा? यहां से इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 2 मीटर आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार और खेलते हैं। आओ बेटा, यहां से यहां तक चला और वापस से 4 मीटर पर आके रुक गया। टोटल डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस सर 8 + 4 12 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? इनिशियल ये है, फाइनल ये है। आपका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का हुआ या नहीं हुआ? आप बता दो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक क्विक रिवीजन मैंने आपको दे दिया, राइट? अच्छा, एक होता था स्केलर क्वांटिटी, एक होता था वेक्टर क्वांटिटी, राइट? स्केलर क्या बताता था? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर इनटू यूनिट, है ना? समझाया था। बहुत सारे टीचर सिर्फ नंबर बता देते, नहीं नंबर के साथ यूनिट भी होना चाहिए। 5 मीटर लॉन्ग, भाई 5 मीटर नंबर के साथ यूनिट है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है।
क्या हो जाता है बेटा, वेक्टर। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है अभी आपको, 11th में पढ़ोगे आप जब जाओगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो 5 मीटर और यहां पर है 5 मीटर ईस्ट, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है या नहीं। हाँ, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक रिवीजन लास्ट लेक्चर का, करना भी बहुत जरूरी है। अब आइए आज का लेक्चर चालू करते हैं हम लोग। अब क्या क्या पढ़ना है अपने को, पहले मैं एक बार लिखकर बता देता हूं, सो दैट इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपका मोटिव क्लियर हो जाए। आपको फील करना है स्पीड क्या होती है, आपको फील करना है एवरेज स्पीड क्या होती है, आपको फील करना है वेलोसिटी क्या होती है, आपको फील करना है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपको बेटा फील करना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ये 6 चीज आज के लेक्चर में आपको सीखनी है, समझनी और फील करनी है। और ये आप तभी समझ पाओगे, फील कर पाओगे जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिमाग में बैठा हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा हूंगा। एनसीईआरटी बाजू में रख के बैठ जाना बेटा, एज इट इज वर्ड टू वर्ड मेरे मुंह से निकल रहे होंगे। एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं हिंदी बोल रहा हूं, वहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बस इतना फर्क है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा फील करते हैं कि एक्चुअल में स्पीड होता क्या है, फील करना बहुत जरूरी है। अगर फील फैक्टर फिजिक्स के अंदर एब्सेंट है बेटा, तो समझ जाओ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप ऐसे फिजिक्स पढ़ के जहां पे फील का फैक्टर ही नहीं आता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। देखो फील दिलाता हूं मैं आपको स्पीड की, आप बोलोगे हाय दैया जो था, ओ माय मुड़ी, इतना इजी रहो, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए। एकदम इजी स्पीड। पहले मैं बताता हूं दूसरे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद करो बच्चों, ऐसे दूसरे टीचर पढ़ाते होते हैं ना, 2-3 मिनट वैसे पढ़ाता हूं बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अच्छा एक बात बताओ, या अगर डेफिनेशन में लिखूं तो इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बताता हूं बच्चों, आपको याद करनी पड़ेगी। डिस्टेंस के लिए होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। इट कांट बी नेगेटिव। तो बच्चों आई एम श्योर आप लोग को समझ आ गया होगा। ये क्या है, ये थोड़ी ना फिजिक्स है बेटा। स्पीड को बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, याद कर लो। मैंने पूछा बहुत अच्छे। अब आप बताओ स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, आप बोलोगे स्पीड। मैंने कहा बेटा नाक बता, दे थप्पड़। अब फील कर एक्चुअल में स्पीड क्या होता है भूल जा। अगर आपको कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी, स्पेशली मैकेनिक्स का फील लेना हो ना, तो बेटा उसकी ऐसा यूनिट पकड़ो। आओ फील दिलाता हूं आपको एक्चुअल में स्पीड क्या होता है। आ जाओ आओ बेटा आ जाओ। आप भी क्या याद रखोगे कि नीट वाले फैकल्टी से फाउंडेशन पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक जिद है, वो जिद ये है कि बच्चों को ये बताना और उनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि जनाब फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पर भी हायर एजुकेशन का फैकल्टी लोअर एजुकेशन में पढ़ाते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ना भाई, इज्जत क्या करनी है, कहां ले जाना, ऊपर वाले को चेहरा दिखाना है बेटा। है आप लोगों को सिखा देंगे, यही हमारा इज्जत हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू, नंबर लाइन बनानी सबको आती है, 0 मीटर।
मान लो, और ये है बेटा x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे आप x इज इक्वल्स टू 0 पे खड़े हुए थे। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे आप x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पे खड़े हैं। यहां पर ऐसे आपकी मंजिल सामने, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही अब आप चलना चालू होते हैं, 1 सेकेंड होता है, जैसे ही टाइम, फील कर मेरे भाई, जैसे ही टाइम 1 सेकेंड होता है आप पहुंच जाते हो x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे। जैसे ही टाइम 2 सेकेंड होता है आप पहुंच जाते हो x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे। जैसे ही टाइम 3 सेकेंड होता है आप पहुंच जाते हो 6 मीटर पे। जैसे ही टाइम 4 सेकेंड होता है आप पहुंच गए 8 मीटर पे। जैसे ही टाइम 5 सेकेंड हुआ आप पहुंच गए 10 मीटर पे। क्या चल रहा है? 0 पे यहां था, 1 सेकेंड बाद x इज इक्वल टू 2 पर आ गया, उसके 1 सेकेंड बाद यानी 2 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 4 पर आ गया, उसके 1 सेकेंड बाद x इज इक्वल टू 6 पे आ गया। मैं धीरे धीरे हर एक सेकेंड में आगे चल रहा हूं। ये देखो ऐसे, समझे या नहीं समझे? फिर से, मैं ये चल रहा हूं, क्या बाबू? चल ही तो रहा हूं, चल ही तो रहा हूं। अब जैसे जैसे चल रहा हूं, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? अरे और कितना इजी करूं? आप यहां पर खड़े थे, रेस्ट पे यहां से चलना चालू हुए, 1 सेकंड में 2 मीटर चल लिया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और आगे आ गए तो 2 से 4 पर आ गए, उसके अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और आगे आ गए, 1 सेकंड 2 मीटर आगे, 1 सेकंड 2 मीटर आगे, 6 से 8, 1 सेकंड 2 मीटर आगे, 8 से 10 पर आ गए। कितनी बड़ी बात है ये समझना कि आप हर एक सेकंड में कितना चल रहे हैं। आई रिपीट, आ जाओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे नहीं, इधर आओ। जैसे जैसे 1 सेकेंड प्लस हो रहा है, फिर से सुनिएगा अच्छे से, जैसे जैसे 1 सेकेंड प्लस हुआ आपकी पोजीशन में 2 मीटर प्लस हो गया। जैसे जैसे 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड बढ़ा, आपकी पोजीशन 2 मीटर आगे हो गई। जैसे जैसे आप 1 सेकेंड बढ़े, आपकी पोजीशन 2 मीटर आगे हो गई। जैसे जैसे आप 1 सेकेंड बढ़े, आपकी पोजीशन 2 मीटर आगे हो गई। फिर 1 सेकेंड बढ़े, आपकी पोजीशन 2 मीटर आगे हो गई है। मैं बोलूंगा यहां पर पॉज करो, कमेंट करके बताओ फील आया या नहीं आया अभी तक कि हर एक सेकंड में कितना चल रहे हैं। हाउ मेनी डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ मच distance you are traveling every second। आंसर क्या आएगा पक्के से बताएंगे जनाब? आंसर आ रहा है 2 मीटर इन 1 सेकेंड। हाँ या ना? अरे बाबू, अंग्रेजी के भिखारी नहीं बनना है अपने को, समझो। आप एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में कितना चल रहे हो? सर 2 मीटर चल रहा हूं। अरे दिख रहा है या नहीं? आओ, एसआई यूनिट क्या बोलती है स्पीड की? आजा, आजा 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 आजा। एसआई यूनिट क्या बोलती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने मीटर? यही तो बोल रही है या नहीं बोल रही है? अरे ये देख, ये हिंदी में लिखा है अंग्रेजी वाले, और ये देख ये अंग्रेजी में लिखा है, दोनों तो एक ही चीज है। 1 सेकेंड में कितने मीटर? एकदम फील करा के बेटा, पेशेंस से बैठना पड़ेगा क्लास में। फिजिक्स पढ़नी हो, फॉर्मूला वाली फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं मैं फील वाली फिजिक्स पढ़ाता हूं। टाइम लगता है, 2 गुना टाइम लूंगा आपके टीचर से, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सब समझ आ जाएगा तेरे। आजा, 2 मीटर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने मीटर? 1 पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या बोल रही है बेटा? मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने मीटर?
2 मीटर 1 सेकंड में, तो क्या 2 मीटर पर सेकंड लिख दूं? 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं? आराम से पकड़ मेरे भाई, आ गया फील। 2 मीटर पर सेकंड लिखूं या नहीं लिखूं? और 2 मीटर पर सेकंड को ही 2 मीटर पर सेकंड को ही ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, अच्छे से देख, यही तेरी स्पीड है। आ सर आनंद आया। अरे देख, जब तू 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड की। जब 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा तो सर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, हर सेकंड में 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अगर मैंने कहा 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है सर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। 1 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है सर, चीता भी पीता है नहीं, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। मतलब फील आया या नहीं आया? मतलब तू सोच, 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। देख 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 देख, 1 सेकंड में जितना ज्यादा चल रहा है उतना ज्यादा स्पीड हो रही है या नहीं? 1 मीटर चल रहा था 1 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड 1 मीटर चला 1 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड। 2 मीटर चला 1 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। 1 सेकंड में 3 मीटर चला, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। टाइम आपका फिक्स है 1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम फिक्स है, तो स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम फिक्स कर दो, डिस्टेंस बढ़ाओ, स्पीड भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप बताओ, फील आया या नहीं आया स्पीड का? यही फील भारत के हर एक बच्चे को देना है। इजीएस्ट लैंग्वेज, 1 सेकंड में कितना। अब अगर मेरी बोली समझ पा रहे हो और बोलो फिजिक्स समझना है तो बेटा फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कितना चल रहा है यही तो पूछा मैंने। डिस्टेंस सर स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि बेटा डिस्टेंस स्केलर है या नहीं है? अगर डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर ये टाइम तो स्केलर ही होता है ना? डिस्टेंस अगर स्केलर है तो इसके इक्वल टू में भी स्केलर होगा या नहीं होगा? अरे आम के सामने आम रखोगे, संतरे के सामने संतरे नहीं सर, केरी के, अरे केरी भी नहीं सर, जामुन के सामने जामुन, अरे यार सर एप्पल के सामने एप्पल। अरे कंपैरिजन दो सेम चीजों का किया जाता है या नहीं किया जाता है हमेशा? हाँ सर, ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी। यही तो फिजिक्स है। एक्चुअल फिजिक्स ये है, जो आप पढ़ते हो वो बुक रीड करना होता है। इतनी देर लगी सिर्फ स्पीड फील करवाने में कि एक्चुअल में स्पीड क्या होता है। लेकिन सर एक दिक्कत और है, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, हमको समझ नहीं आता है। सुनो अब मैं बताता हूं। आप घर से निकले, आपको उससे मिलने जाना था, आप घर से निकले हो, जैसे ही घर से बाहर निकले तो कोई दोस्त मिल गया। अब भाई किसी को बताया नहीं ना कि आप उससे मिलने जा रहे हैं, राइट? अगर किसी को नहीं बताया तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं सर। तो दोस्त मिल गया तो उसके सामने भी हाजिरी लगाना जरूरी है। हाँ भाई कैसा है, कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं, ऐसी मम्मी ने थोड़ा सब्जी लेने का बोला था, वहां जा रहा था। उसको दोस्त को थोड़ी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, नहीं क्यों टांगा अड़ा देगा। हाँ यार सर ये बात भी सही कह रहे हो आप, तो एकदम सही कह रहे हो। तो दोस्त मिल गया, हाँ भाई कैसा, बढ़िया यार, क्योंकि उससे भी मिलना जरूरी है ना, नहीं उसको शक हो जाएगा इतनी तेजी में कहाँ जा रहा, पीछा कर लिया तो पता लग जाएगा। अब आप घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, हाँ भाई कैसा, सब बढ़िया, हाँ हाँ हाँ। फिर जैसे ही थोड़ा आगे गए, पापा के दोस्त दिखे, हेलो अंकल कैसे हो? मैं बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? कुछ कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही हम घूमने निकले थे खाना खाने के बाद। फिर थोड़ा सा ऐसे ही आगे चले, थोड़ी देर बाद आपको कोई और दिख गया। तो बेटा मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, घर से निकलते ही क्या आप सिंपल एक ही स्पीड से चलते हुए उसके पास पहुंच गए क्या? 2 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किए, 2 मीटर पर सेकंड से ही चलते 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 उसके पास पहुंच गए क्या? नहीं सर, नहीं पहुंचे। अगर उसके पास नहीं पहुंचे, यानी हर बार अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम में, जैसे आपको बोल रहा हूं, हर 1 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया या नहीं किया? तेजी से चलते हुए जा रहे तो दोस्त दिख गया, धीरे हो गए, फिर तेजी से भागे, फिर अंकल दिख गए, धीरे हो गए, फिर तेजी से भागे, कोई और दिख गया, धीरे हो गए। तो भाई मेरा सवाल आपसे ये है, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया या नहीं? हर 1 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया या नहीं? हाँ यार सर। तो क्या
हर 1 सेकंड में कभी 2 मीटर करा तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, फिर 1 मीटर ही करा 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अब पता लगा लेट हो रहे हैं, वहां चाय ठंडी हो रही है, 5 मीटर चल दिए 1 सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई जनाब। 2, 1, 5, 6 ऐसे हर हर 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे आप अलग अलग स्पीड से चलते हुए पहुंचे। तो बेटा अब मैंने आपसे कहा कोई एक स्पीड बता दो कि आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर जाओ। ये अलग अलग स्पीड ना बता के आप कोई एक ऐसी स्पीड बता दो कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर जाओ। सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा नहीं हुआ, मुझे पता है। अब देखो, अब पूरा कवर क्लियर होगा। एवरेज स्पीड, भाई स्पीड एवरेज स्पीड समझ लो, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एक बार में समझ आ जाएगी। एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज स्पीड, इसको बेटा वी एवरेज से ऐसे बताया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, मानना पड़ेगा एजे सर से जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। चलो फॉर्मूला बाद में समझाऊंगा, पहले फील दे देता हूं, है ना। आ जाओ, फील देता हूं। सेम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह है आपका घर, एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर पे, और यह है उनका जहां पर आपका इंतजार किया जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पे। आप t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर थे, आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 मीटर पे पहुंच गए, यहां से 2 मीटर आगे। फिर आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बेटा 3 मीटर पे ही पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि कोई मिल गया, हाँ सर कोई मिल गया, बे मारूंगा पकड़ के। 3 सेकेंड पे आप बेटा, 3 सेकेंड पे आप कहां पहुंच गए, 5 मीटर पे पहुंच गए, 6 मीटर पे पहुंच गए। चलो 3 सेकेंड पे 6 मीटर पे पहुंच गए, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के ऊपर आप 10 मीटर के ऊपर पहुंच गए। अच्छे से देखो, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। टाइम कितना बढ़ा सर, 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना बढ़ा सर, 2 मीटर। टाइम कितना बढ़ा सर, 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना बढ़ा सर, 1 मीटर। टाइम कितना बढ़ा सर, अभी भी 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना बढ़ा सर, 3 से 6 पहुंच गया, 3 मीटर का डिस्टेंस बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, आप बताओ। हाँ जी सर, 3 मीटर का डिस्टेंस बढ़ गया। टाइम कितना बढ़ा सर, 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना बढ़ा सर जी, 4 मीटर, +4 हुआ या नहीं हुआ बेटा, 6 से 10 पे पहुंच गया, 7, 8, 9 और 10। 4 मीटर चल लिया या नहीं चल लिया, तू खुद बता। हाँ यार सर चल लिया। देख 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 देख, 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, दोस्त मिल गया। फिर जैसे ही आगे बढ़ा, 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ गया। 1 सेकेंड में 3 मीटर चला, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। 1 सेकेंड में 4 मीटर चला, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। जनाब मेरा आपसे सवाल ये है, ये ऐसी अलग अलग स्पीड से ना जाके कोई एक ऐसी स्पीड बता दो, कोई एक ऐसी स्पीड बता दो कि सेम टाइम 4 सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर कर ले। एक स्पीड बताओ कि 4 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर ले। मैंने कहा एक स्पीड बतानी है ना, जिससे अगर चलेगा तो 4 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर लेगा। सर इसको चलाओ 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अलग अलग ना चला के एक 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 स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो। कैसे निकाली? अरे पहले फील ले, पहले फील ले। एवरेज स्पीड हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड की। सर कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा इधर देख, आराम से आराम से। मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे था, t इज इक्वल टू 1 पे 2.5 मीटर पर सेकेंड, x इज इक्वल टू 2.5 पे आ जाएगा। 1 सेकेंड में 2.5 मीटर चल रहा है या नहीं। t इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 5 मीटर पे आ जाएगा। t इज इक्वल टू 3 पे फिर यहां से 2.5 मीटर आ गया, यानी कि 7.5 मीटर पे आ जाएगा। t इज इक्वल टू 4 पे x इज इक्वल टू 10 मीटर पे आ जाएगा। बहुत अच्छे से देख, 0 पे था, 1 सेकेंड पे 2.5 पर आ गया, 2 सेकेंड पे 5 पे आ गया, 3 सेकेंड पे 7.5 पे आ गया, 4 सेकेंड पे 10 पे आ गया,
सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया और स्पीड भी चेंज नहीं करी क्या? 2.5 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ रहा है, 2.5 मीटर 1 सेकंड में, 2.5 मीटर 1 सेकंड में, 2.5 मीटर 1 सेकंड में, 2.5 मीटर 1 आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी वाली बात, कोई भी जल्दी वाली बात नहीं है। आप बताइए मजा आया या नहीं आया? आराम से बता दो भाई साहब, मजा आया या नहीं आया? एवरेज स्पीड, एक स्पीड ऐसी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर जाए। लेकिन सर हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे पहले ये बताओ कमेंट करके, फील आ गया या नहीं आ गया एवरेज स्पीड का? एक ऐसी स्पीड कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर जाए उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, सुनो मेरी बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई एवरेज स्पीड है तो स्पीड ही ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी या नहीं होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? आराम से आप बता दो बेटा। देखो यार मेरी क्लास में बैठोगे तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, नहीं मजा नहीं आएगा। ऐसे मैं बहुत मजा दिलाऊंगा सर। लाइव कब होगी? क्लास होगी। एक बार धीरे धीरे अपने थोड़े सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाए, और कैसे होंगे आपको पता है, आप अपने क्लास वालों को बताएंगे और उन क्लास वालों से बोलोगे कि अपने दूसरे स्कूल वालों को बताओ, और दूसरे स्कूल वालों से बोलोगे दूसरे सिटी वालों को बताए, तभी तो बढ़ पाएंगे या नहीं? एक बार जैसे ही अपने डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा मैं प्रॉमिस का सबसे पक्का हूं। आपके बड़े भाई बहन आपको बता देंगे, जो बोला है वो कर देंगे। आप एक डिसेंट सब्सक्राइबर 10,000 पहुंचा दो। चलो मैं आज अनाउंसमेंट करता हूं, जिस दिन अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपनी पहली लाइव क्लास होगी, वन शॉट होगा, आप जिसका बोलोगे उसका। ठीक है, डन, प्रॉमिस। अपने बीच की बात रही, शेयर कर देना बस आप, और शेयर तभी करना जब अच्छा लगे, जब मजा आए, जब फील आए। ऐसे मैं नहीं चाहता कि कोई वो बच्चा शेयर करे आके जो जबरदस्ती पेयर प्रेशर में, नहीं, अपनी इच्छा अनुसार करने का है। इधर आ जाओ। तो वही बेटा सारे पुराने के पुराने खेल। क्या ऐसा यूनिट क्या होती है? एवरेज स्पीड ही है ना बेटा, मीटर पर सेकेंड, राइट। स्केलर क्वांटिटी, अरे स्पीड ही तो है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात इसमें नहीं करते। कहीं पर भी चले जा, ऐसा दौड़ते हुए कहीं पर भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन नहीं देखा जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आपको स्पीड समझ आया? आपको एवरेज स्पीड समझ आया, राइट। अब अपन जा रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर। स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, आराम से। अब अपन बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी की। अब देखो स्पीड समझ आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, तो वेलोसिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट लास्ट लेक्चर में बताई थी क्या? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट बताई थी लास्ट लेक्चर में आपने, मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आप खुद बताओ? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। मीटर पर सेकेंड ही हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, ये तो स्पीड जैसी ही दिख रही है। हाँ बेटा, वेलोसिटी स्पीड ही होती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ। जब 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 स्पीड का मिलन डायरेक्शन से करवा दिया जाता है तो उसको वेलोसिटी कह दिया जाता है। देख अभी पूरा कनेक्ट करूंगा और सवाल तो तू धुआं धुआं कर देगा खुद ही, पहले इधर समझ। इट इज स्पीड, इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन, इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ वाली स्पीड होती है। अगर डायरेक्शन के साथ वाली स्पीड है तो बेटा आप बताओ वेक्टर होगा या स्केलर होगा? कमेंट करके बताओ। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन मतलब वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? अब एक चीज सुनो बहुत अच्छे से, एक हायर पॉइंट बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिखवाया था इट कांट बी नेगेटिव। सर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। स्पीड 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप खड़े हुए हो, मैं नहीं लूंगा आज,
नहीं नहीं नहीं, मेरे बाबू ने थाना नहीं ताया, मैं दांते नहीं हिलूंगा, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। तो मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, और नहीं तला हुआ हूं तो मेरी स्पीड कितनी हो दे दी लो। खड़ा हूं रेत पर हूं, नहीं चलना 0 मीटर/सेकंड, मेरी मर्जी। जीरो मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, मैं खड़ा हूं अपनी जगह, लो हिला के बताओ, अंगद का पांव है। 0 मीटर/सेकंड रेस्ट पर है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है स्पीड का? नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाता है, और फिजिक्स में डायरेक्शन आप पॉजिटिव और नेगेटिव से बताते हैं। सर ये क्या बात है? सुनो 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 सुनो, बहुत छोटी सी चीज अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप यहां पर खड़े हो, x इज इक्वल टू 0 मीटर पे, आप यहां पर पहुंच गए x इज इक्वल टू 5 मीटर पे। डिस्टेंस कितना? 5 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर का। डिस्टेंस यही चला ना, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर का। अब इधर देखो, यह है x इज इक्वल टू -5 मीटर। भाई ये जीरो है, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ नेगेटिव। अब आप यहां से यहां चले, डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -5 मीटर। सर -5 क्यों? सर कंफ्यूजन आ रहा है यार, सर ये क्या बात है? सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। आप डायरेक्शन को साइन से बताते हो फिजिक्स के अंदर। पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और देखो एक्स की ये नेगेटिव एक्सिस होती है, जीरो के इस तरफ क्या हो जाता है? नेगेटिव। ऐसे ही ऊपर जा रहा हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आ रहा हो तो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है या नहीं होता है? आप खुद बताओ। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, और ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है। सोच पा रहे हो? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मैंने कहा नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम -5 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी हुई या नहीं हुई? माइनस क्या बता रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। प्लस क्या बताता है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। मैं चल रहा हूं 5 मीटर/सेकंड से, ये स्पीड है। कहां जा रहा हूं? उस तरफ, वो तरफ, वो जो मैंने बोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन चिपका दिया, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो बेटा वेलोसिटी हो जाएगी। 5 मीटर/सेकंड से चल रहा हूं, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा हूं ऊपर की तरफ, वेलोसिटी होगी। क्यों? ऊपर की तरफ डायरेक्शन बता दिया। 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा हूं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन बता दिया, 10 मीटर/सेकंड की स्पीड हुई, और -10 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी हुई, क्योंकि माइनस क्या बता रहे हैं? नीचे की तरफ चल रहा हूं या नहीं? बताओ, फील आया या नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। सर वेलोसिटी वेक्टर कैसे हुई? बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी के सामने, वेक्टर के सामने वेक्टर होगा या नहीं होगा? आप बताओ, हाँ या ना? दिस वॉज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपको। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज 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 वेलोसिटी। भाई आप कमेंट करके नहीं बताओगे ना, तो मेरे को कभी पता लग नहीं पाएगा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। आप इस चीज को समझो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम एवरेज स्पीड जैसा ही होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखना भी क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे, आप बोलोगे अरे यार भाई साहब यार ये तो बहुत ही इजी था यार, हम फालतू डरते थे। सर वेलोसिटी का उतना फील नहीं आ पा रहा। मैंने कहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है ना, देख कितना इजी बना रहा हूं। तड़का, एजे सर का तड़का समझ, एक बार में समझ आएगी सारी चीजें। एजे सर का, एजे सर का तड़का। अब समझ, थोड़ा इन चीजों को समझ। स्पीड क्या लिखा था? सर स्पीड लिखा था हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में एक जनरलाइज मेथड समझाना चाह रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल करने की, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। अब घबरा मत, अब घबरा मत, अब इधर देख, इन दो फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से देख, बहुत अच्छे से देख, बहुत अच्छे से देख। स्पीड या वेलोसिटी निकालना रहेगा, कितने टाइम में निकालना पड़ेगा, या दिया हुआ रहेगा। सुनना मेरी बात, दिया हुआ रहेगा। क्या तेरे को डिस्टेंस निकालना आता है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछ कि लास्ट लेक्चर देखा या नहीं देखा। क्या डिस्टेंस निकालना आता है? हाँ सर आता है। अगर डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस निकाल दे, डिवाइडेड बाय टाइम दिया होगा, स्पीड निकाल लेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस निकालना लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया, नहीं समझाया? हाँ सर। इस क्लास में भी बताया काफी कुछ। हाँ सर। क्या तेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आपने लास्ट क्लास में बताया था, इस क्लास में भी बता दूंगा। अभी न्यूमेरिकल तो आने दो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, क्या वेलोसिटी निकल जाएगी? हाँ सर। यानी सर पूरा का पूरा खेल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का है क्या? अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब से, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना सीख गए तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? बताओ। चलो आओ। बहुत लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वहीं से आगे उठा के लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जो गाड़ी का ओडोमीटर रहता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है बता रहा हूं। इट मेजर्स डिस्टेंस इन व्हीकल। इट इट मेजर्स डिस्टेंस इन बाइक कॉमा कार। बाइक, कार, कोई भी व्हीकल जो रहता है उसमें जो डिस्टेंस मेजर करता है, एक ऐसा नहीं वो चलता रहता है, नंबर चलते रहते हैं। आप जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ाते जाते हो, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। ऐसा नहीं बना रहता है, या नंबर लिखे रहते हैं, ये वाला रेड रहता है, ये सारे वाइट रहते हैं, यहाँ पे नंबर, यहाँ 100 मीटर चलता है तो एक आगे बढ़ जाता है, 1 किलोमीटर चलता है तो ये एक आगे बढ़ जाता है ना? उसको अपन कहते हैं ओडोमीटर, जो बाइक में लगा रहता है। आजकल तो डिजिटल आ गए, आप चला रहे हो 2 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चली, वो वैसे ही डिजिटली बता देता है। लेकिन पुरानी बाइक या पुरानी कार, या गरीब लोग, हमारे पास तो कार है नहीं, शायद आपके पास होगी, तो कार में भी लगा रहता है। ओडोमीटर का काम क्या रहता है बेटा? डिस्टेंस मेजर करने का काम रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हो सकता है? लिखूं 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 लिखूं, क्वेश्चन लिखता हूं, सुनो। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने लगा हूं, लेकिन ठीक है, मजा आएगा, करके देखो। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity is equal to एवरेज स्पीड। चलो सोचो, कब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी? चलो आओ पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सर आपने बताया, फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओए होए ये क्या हो गया? अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना? हाँ जी सर। चलो एवरेज स्पीड का और फॉर्मूला लिख मारो जल्दी से। एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां देखो अपन ने एवरेज स्पीड कैसे निकाली थी? एवरेज स्पीड कैसे निकाली थी सर?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस चल रहा था 10 मीटर का, कितने टाइम में चल रहा था? 4 सेकंड में चल रहा था या नहीं? 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 आया था या नहीं आया था? हाँ या ना? हाँ सर, ऐसी तो निकाली थी। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को इक्वल करना है, यानी ये और ये अगर इक्वल हो जाए तो टाइम तो इक्वल दिया ही होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर कर दिया, सोचो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कर दिए तो क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सोचो, अगर भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कर दिया तो क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी? हाँ सर। तो कब हो सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के बराबर? जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, पलट के नहीं आ रहा हो, सीधा चलते जा रहा हो। याद आया? डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है? लास्ट क्लास में समझाया था। यहां से चलना चालू किया और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहां से यहां तक पहुंचा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जब स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कर रहा है, यहां से यहां पहुंचा, 10 मीटर पे पहुंचा, डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर का। तो जब वाइल वाइल यूनिफॉर्म मोशन, सर ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, रुको रुको। वाइल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वाइल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, भाई अपन वो छाप के लाने वालों में से नहीं है कि पहले छाप के लिए आपके सामने डिक्टेट कर दे, मजा नहीं आता। वाइल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड यानी स्केलर अकेला बचेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा या नहीं? भाई आप अभी मैंने बताया था ना कि आपको आम को आम से ही कंपेयर कर सकते हो ना। तो डिस्टेंस क्या स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर बता रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस जब हो जाएगा, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगी। कब? जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा होगा। क्लियर है या नहीं है? सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बताऊंगा, ठंड रख, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक एक चीज समझाता हूं। आओ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? तड़का बता रहा हूं, तड़का बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना बेटा। तड़का, एजे सर का तड़का, क्या लिखा है छोड़ दो, इधर देखो रे बाबा, एजे सर का तड़का, एजे सर का तड़का। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि डैश डैश डिस्टेंस इन डैश टाइम। बेटा डैश में ना कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, गाली मत लिखे ना, अरे नहीं नहीं सर हम तो बताएंगे हमारी परवरिश कैसी है, ऐसा नहीं करना है ना। डैश डिस्टेंस इन डैश टाइम। यूनिफॉर्म कब होगा पता? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा होगा, उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कह दिया जाएगा। फिर से, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, जब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा होगा, इसको यूनिफॉर्म मोशन कह दिया जाएगा। अगर अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। समझो समझो, हर सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, हर एक सेकंड में इक्वल टाइम 5 मीटर चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस, मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ। एक सेकंड में पहले 2 मीटर चला, फिर एक सेकंड में 3 मीटर चला, फिर एक सेकंड में 6 मीटर चला, फिर एक सेकंड में 12 मीटर चला। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम चला, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है। जैसे कि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल देके रखा हुआ है,
द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड बी आर गिवन इन टेबल 7.1. Examine them carefully and state whether the motion of object is uniform or non-uniform. पहले ए को एनालाइज करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से नजरें यहां गड़ाओ। जब 9:30 से 9:45 पर पहुंच गया, 15 मिनट आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? आराम से। टाइम कितना बढ़ा? 15 मिनट बढ़ा या नहीं बढ़ा? 9:30 से 9:45, 9:30 से आपको दिख रहा है या नहीं? देख लो एक बार। नहीं दिख रहा, मजा नहीं आ रहा, दूसरा पेन उठाएंगे। अभी दिख रहा है? ये तो और खत्म, ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा? 9:45 से 10 AM पहुंचा, 15 मिनट का टाइम बढ़ रहा है। 10:45 से 10:15 और 10:0 से 10:15 पहुंचा, फिर 15 मिनट का टाइम बढ़ा, फिर 15 मिनट का टाइम बढ़ा, फिर 15 मिनट का टाइम बढ़ा, फिर 15 मिनट का टाइम बढ़ा। हाँ या ना? यानी हर एक टाइम 15 मिनट का टाइम इंटरवल देके रखा हुआ है या नहीं देके रखा हुआ है? आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, कोई भी फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा। जब यहां से आराम से, जब यहां से यहां पहुंचा 15 मिनट बढ़ा, जब यहां से यहां पहुंचा 9:45 से 10, 15 मिनट टाइम बढ़ा। आराम से, क्या इक्वल टाइम देके रखा है या नहीं देके रखा है? आप बताइए। +15 मिनट, +15 मिनट, +15 मिनट, हाँ या ना? हर बार 15 मिनट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, 10 से x इज इक्वल टू 10 से x इज इक्वल टू 20 मीटर, a इन मीटर देके रखा हुआ है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 से 20 मीटर पे पहुंच गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट a इन मीटर, यहाँ पे 10 मीटर चला, देखो देखो देखो, यहाँ 10 मीटर चला, 20 मीटर चला। एक्चुअल में देखो हर 15 मिनट में यहां से यहां आ रहा है, 15 मिनट बढ़ रहा है, तो यहां से यहां क्या 10 मीटर आगे बढ़ा? हाँ जी सर 10 मीटर बढ़ा। क्या यहां से यहां 10 मीटर आगे बढ़ा? हाँ जी सर 20 से 30 पहुंचा, 10 मीटर बढ़ा। यहां से यहां क्या फिर 10 मीटर बढ़ा? हाँ सर 10 मीटर बढ़ा। यहां से यहां क्या वापस 10 मीटर बढ़ा? हाँ जी सर। यहां से यहां क्या वापस 10 मीटर बढ़ा? जी सर। क्या यहां से यहां 10 मीटर बढ़ा? हाँ जी सर। तो आप बताओ, हर 15 मिनट में 10 मीटर बढ़ रहा है, क्या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम? बताओ तड़का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ या ना? क्या मैं यहां पे बेटा सुनहरे अक्षरों में लिख दूं, ए इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन? ए इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, हाँ या ना? 10 मीटर हर 15 मिनट में, 10 मीटर हर 15 मिनट में, 10 मीटर हर 15 मिनट में, 10 मीटर हर 15 मिनट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप बता दो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बी की कुंडली खोलते हैं, आइए बेटा। 12 से 19 पे पहुंचा, 7 मीटर चला या नहीं चला? आराम से। हाँ जी सर। 19 से 23 पे पहुंचा, कितना चला? सर 4 मीटर चला। 23 से 35 पे पहुंचा, सर 12 मीटर चला। 35 माइनस 23 कर 12 ही आएगा या नहीं आएगा? 35 से 37 पे पहुंचा, 2 मीटर चला। 37 से 41 पे पहुंचा, 4 मीटर। 41 से 44 पे पहुंचा, 3 मीटर। अच्छे से देखो, पहले 15 मिनट में 7 मीटर चला, अगले 15 मिनट में 4 मीटर चला, उसके अगला 15 मिनट में 12 मीटर, फिर उसके अगले 15 मिनट में 2 मीटर, फिर उसके अगले 4 मिनट में फिर 15 मिनट में 4 मीटर, फिर 15 मिनट में 3 मीटर। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम चल रहा है। तो बी इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बी इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लास कैसी लगी जनाब बताना मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास, अब देखो क्लास लंबी हो रही है,
मैं अभी के अभी तुरंत आपकी दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, क्या भर भर के न्यूमेरिकल, और एक से एक जो मैंने खुद बनाए हैं। पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि तड़का कैसा लगा, तड़का आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा, फिजिक्स की एक्चुअल फील आई या नहीं आई, क्योंकि बेटा यही चीज एज इट इज नीट और जेई में आप आगे जाके कर रहे होंगे, ये मैं बता रहा हूं। आप नीट कर लेना, आप जेई कर लेना, आप एग्रीकल्चर दे देना, आप डिप्लोमा का कोई भी पेपर दे देना, ये फिजिक्स आएगी ही आएगी। आईसर का पेपर दे देना, आप कुछ भी दे देना, आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो भी ये फिजिक्स आपको परेशान करेगी। तो क्यों ना बेसिक्स उसके आज से बना के चले। तो बच्चों, मैं सिर्फ एक चीज का प्यासा हूं, वो है आपका प्यार, जो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मेरी तरफ से मेहनत एफर्ट पूरे रहेंगे। आप मेरा इंस्टाग्राम एजे सर फिजिक्स, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कहीं भी सर्च कर लो। इसकी पीडीएफ भी बेटा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप एजे सर फिजिक्स का चैनल सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करोगे आप, मैं आपको बता देता हूं। आपको सर्च करना है बेटा एजे सर फिजिक्स, यूट्यूब पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, कहीं पर भी कर लो। एजे सर फिजिक्स डालोगे सबसे ऊपर अपना ही आएगा, गूगल पे भी डालोगे तो भी अपने ही आएगा। अभी आप लोगों के लिए अपन नए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, अपन पढ़ाते हैं बेटा नीट और जेई के बच्चों को, ठीक है। प्रोफेशनली नीट के पढ़ा रहे हैं। पहले जब हम दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे तो जेई जेई एडवांस की कोचिंग लेते थे वहां पर। तो बच्चों, लेक्चर कैसा लगा बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, रिश्तेदारों से बोलना, अपने स्कूल में, स्कूल की क्लास में, क्लास वालों को बोलना, अगले स्कूल में, अगले शहर में, हर जगह ये लेक्चर पहुंच जाना चाहिए। क्वालिटी की गारंटी मेरी है, आपको पूरे मार्क्स लेकर आने की गारंटी मेरी है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप मौखिक कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम देना, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करना है। कंटेंट इंडिया में बेस्ट आपको मिलेगा। अभी आपकी धीरे से केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी चालू होंगी। थैंक यू बेटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।